हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हो हीमोफीलिया के बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ 12वीं बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। बीएससी में आप जाओगे तो वहाँ से पूछेगा, और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिलाओगे, नीट का और खुद हमारे सेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो आइए जानें कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया जो है एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, मतलब लिंग सहलग्न चिन्ह है ना। तो ये इसमें क्या होता है, लिंग सहलग्न चिन्ह ये बहुत ही घातक रोग है ना। जो सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया में देखा गया था कि चोट लगने के बाद खून जो है लगातार बहते रहते हैं, है ना, लगातार बाहर निकलते रहते हैं। इससे व्यक्ति जो है मृत्यु हो सकती है। कुछ ऐसे एंजाइम हैं, है ना, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके बाद चोट लगने के बाद वो नहीं बन पाता, रक्त का जो है ना क्लॉट नहीं हो पाता, जम नहीं पाता। इसी कारण व्यक्ति की जो चोट लगने के बाद खून जो है लगातार बहते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो ये है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। याद रखना है, इसको पूछा गया है ना। हीमोफीलिया ए में है ना एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन है ना, फैक्टर नंबर कितना 13, ये रोमन अक्षर है वी, थर्ड ऐसे लिखा है ना, वो क्या है 13 है, की कमी की वजह से यहाँ होता है। एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना है। एंटी हीमोफीलिया ए जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर नंबर 13 की कमी की वजह से होता है, जिसमें व्यक्ति की जो चोट लग गया और हीमोफीलिया से ग्रसित हैं तो खून जो है लगातार बहते रहते हैं, है ना। दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, इसको भी याद रखना, ब्लड प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी की वजह से होते हैं। आपने 11वीं में पढ़े होंगे कि चोट लगने के दौरान कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो वहाँ से एक बार और पढ़ के, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वंशानुगत की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आते हैं एग्ज़ाम में कि अगर किसी व्यक्ति को या पेरेंट्स को एक कैरियर है और एक नॉर्मल है तो उसके आने वाले संतान कैसे होते हैं, ऐसा टाइप के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखते हैं, यदि पूछ दिया वाहक स्त्री है ना, वाहक स्त्री हैं तथा सामान्य पुरुष हैं तो उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति कैसे होगी। तो याद रखना है, अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से ग्रसित है ना, तो उसको है ना, जैसे कि एक से हैं तो क्या हुआ, लड़की, एक सवाए हैं तो क्या हुआ, लड़का, है ना। तो याद रखना, ये तो क्या हुआ, नॉर्मल लड़की है और ये क्या है, नॉर्मल लड़का है ना, गर्ल्स एंड बॉयज़। यदि इसी में अगर ऐसे लिख दूँ तो ऐसे, तब ये क्या होगा, कैरियर रूप में हो जाएगा, ठीक है। एच है तो हाँ, लेकिन इन दोनों में कोई भी अगर हो ग्रसित तो ये सीधा क्या हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर इसमें है तो कैरियर याद रखना है। अगर ये दोनों में क्या हुआ, एच और एच ऐसे हो गया, स्मॉल एच है ना, तो वो क्या हो गया ना, पूरा तरह से क्या हो गया, ग्रसित हो गया हीमोफीलिया से, जो है कौन, गर्ल्स जो है या महिला जो है, ठीक है। अगर इसमें कैपिटल एच है ऐसे दे दिया तो ये क्या है, नॉर्मल है ना, कैपिटल एच नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन से दर्शाते हैं। ये क्या है, हीमोफीलिया स्मॉल एच ग्रसित हैं। तो इसको याद करके, है ना, हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे प्रश्न में पहला कंडीशन, वाहक स्त्री हैं तो चलो वाहक बना देता हूँ। वाहक कैसे रहेगा, एक से एक्स और एच, ठीक है, ये हो गया वाहक। तो ये क्या है, कैरियर, ये क्या है, स्त्री हैं तो कैसे रहेगा, ऐसा चिन्ह रहेगा। उसके बाद क्या पूछा गया है, सामान्य पुरुष, तो सामान्य पुरुष एक्स और ये क्या है, वाई, ठीक। तो ये क्या है, पुरुष हैं तो ये, है ना, और ये क्या है, नॉर्मल है, मैन क्या हुआ, नॉर्मल, ठीक है। अब गैमिट, ये पेरेंट हो गया। अब गैमिट्स ना, गैमिट्स बनाते हैं तो क्या होता है, एक से यहाँ पास और एक से एच यहाँ पास, ठीक है। उसी प्रकार एक्स और ये कहाँ चला गया, वाई इधर। ये क्या है, एग, इसको बनाना ना भूलना है। गैमिट है तो एग हैं, और ये मेन का है, ये स्त्री का है एग, और मेन का क्या हो जाएगा, स्पर्म, क्या है, स्पर्म, ठीक। अब यहीं पास आपको क्रॉस कराने आना चाहिए कि कितने % किसको क्या हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ पास एक्स, ठीक है, इसको, इस एक्स को इन दोनों के साथ कराना है, फिर वाई को इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, तो रिजल्ट निकल जाएगा। जैसे कि एक से यहाँ से आया और एक से यहाँ से आया,
तो डाटर क्या हुआ, नॉर्मल है, इसमें तो कोई स्मॉल एच तो है ही नहीं। दूसरा कंडीशन, एक एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से, ऐसे रख सकते हो, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एक एक्स में आना चाहिए, मतलब एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तो डाटर जो है कैरियर फॉर्म में आ गए, है ना। दूसरा कंडीशन ये हो गया डाटर का। अब देखना है मेल का, वाई है मतलब मेल तो ही आएगा, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, मतलब एक्स और वाई, तो वाई है तो सन क्या हुआ, नॉर्मल है, इसमें स्मॉल एच तो है ही नहीं, है ना। दूसरा कंडीशन ये हुआ वाई और ये हुआ एक्स एच, है ना, सन। अब कोई दोनों में से एक में ही आएगा स्मॉल एच, है ना, तो इसको तो क्या होना चाहिए, हीमोफीलिया ही होना चाहिए। तो रिजल्ट में क्या निकला कि डाटर, रिजल्ट में क्या निकला, यहाँ पास डाटर जो है नॉर्मल और यहाँ पास मतलब ये क्या हुआ, 50% डाटर जो है नॉर्मल और 50% डाटर जो है कैरियर रूप में हुआ, है ना। दूसरा कंडीशन यहाँ पास कैसे है, सन जो है नॉर्मल है, 50% नॉर्मल है और 50% क्या है, हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, ठीक है। इन दोनों मिला के 100%, इन दोनों मिला के 100%, है ना। लेकिन पहले कैसे पढ़ते थे, 25-25-25-25 पढ़ते थे, लेकिन डाटर की बात हो रही है तो 100%, है ना। और 100% में क्या किसका, सन की बात हो रही है ना। तो हीमोफीलिया जो 50% यहाँ है, 50% नॉर्मल पैदा हुए, ठीक है, उसको उत्पन्न होने की संतानी, जिसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। अगर ऐसे क्रॉस कराने नहीं आता है तब की स्थिति में कैसे करेंगे, दूसरा तरीका बहुत ही सरल तरीका है, जैसे यही बना हुआ है इसको बनाना है, जैसे कि यहाँ पास गैमेट बनाने आना चाहिए, है ना। यहाँ पास क्या है, एक्स और यहाँ पास एक्स एच है, ऐसे दिया हुआ है कंडीशन जो है, इसको पढ़ करके ऐसे बनाना है ना। उसी प्रकार ये किसका हुआ, फीमेल का। अब मेल का बना दो, तो मेल का क्या है जी, नॉर्मल रखें तो नॉर्मल रख दो फिर, ठीक। आप क्रॉस करा दो, एक्स एक्स यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया एक्स, यहाँ से आया एक्स एच। दूसरा कंडीशन कैसे हो सकते हैं, एक्स और यहाँ से आया वाई, एक्स एच और यहाँ से आया वाई, इधर एक्स इधर वाई, ठीक है। इस प्रकार सेम रिजल्ट आया है, देख सकते हो। एक्स एक्स क्या है, डाटर नॉर्मल है ना, और एक्स एच है डाटर जो है कैरियर हैं, एक्स वाई है नॉर्मल सन है ना, और एक्स आई हीमोफीलिया आ गया। तो यहाँ पास भी देखने को मिला क्या, 50%, ये 50% नॉर्मल, 50% कैरियर और 50% नॉर्मल डाटर पैदा हुए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन कैसे हो सकते हैं, दूसरा कंडीशन के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन जो है, अब पूछा गया है कि सामान्य स्त्री, चलो सामान्य स्त्री कर देते हैं, एक्स एक्स और हीमोफिलिक क्या है, पुरुष है, एक्स और वाई। तो ये देखो है ना, एक्स एच, एक्स में स्मॉल एच डाल दिए तो क्या है, हीमोफीलिया बन गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, है ना। और अब चलो गैमिट बनाते हैं, ये हुआ पेरेंट, है ना, फीमेल और मेल हैं, गैमिट बनाएं। तो गैमिट जो है एक से यहाँ से आ गया, ठीक है, और एक से यहाँ पास आ गया। उसी प्रकार एक्स एच और ये क्या है, वाई है। अब इसको फिर इन दोनों के साथ, इसको फिर इन दोनों के साथ क्रॉस करना है। तो देख सकते हो आप, एक्स यहाँ से और एक्स एच यहाँ से, स्मॉल एच एक ही में आया है, मतलब ये क्या है, डाटर जो है कैरियर हो गया। उसी प्रकार एक्स यहाँ से, एक्स एच यहाँ से और एक एक्स यहाँ से, ये भी तो एक में, दोनों में से कोई एक में है, तो ये क्या हुआ, कैरियर हुआ। उसी प्रकार y और y ये दोनों में तो आएगा, इन दोनों को लिख सकते हो एक एक बार, ठीक है। एक से यहाँ से आया और एक से यहाँ से आया, तो इसमें तो कोई भी क्या नहीं है, स्मॉल एच तो है ही नहीं, मतलब सन जो है नॉर्मल होगा, सन जो है नॉर्मल। तो रिजल्ट में क्या निकला कि जो सन है वो क्या हुआ, 100% नॉर्मल आएगा, इसके आने वाले संतति जो हैं, और डाटर जो है क्या आ जाएगा, 100% क्या आएगा, कैरियर आएगा। कब की स्थिति में, जब सामान्य स्त्री हैं और हीमोफीलिया पुरुष हैं तो 100%, है ना, ये दिखाई देगा, ये लक्षण जो है। और बताने के तरीका, शार्ट और तरीका तो बता चुका हूँ, है ना। क्या करना है, एक्स एक्स, है ना, जो पूछा है उसी को लिखना है, ठीक है। और हीमोफीलिक पुरुष हैं तो हीमोफीलिक पुरुष के लिए क्या करते हैं, एक्स एच और
वाई, तो रिजल्ट सेम आएगा, एक्स एक्स एच, उसी प्रकार एक्स एक्स एच, है ना, ये देखो कैरियर आएगा, स्मॉल एच है तो ठीक है। उसी प्रकार एक्स वाई और एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है। तो सेम लक्षण यहाँ पास दिखाई दिए, कैरियर जो है 100% है और नॉर्मल जो है 100% सन है, ठीक है। हाँ, तीसरा कंडीशन देख सकते हैं हम लोग। तीसरा कंडीशन, अगर पूछा गया है वाहक स्त्री हैं, वाहक स्त्री हैं तो लिख दूँ, ये देखो वाहक स्त्री हैं, ठीक है, और हीमोफीलिया पुरुष हैं, मतलब एच और वाई हीमोफीलिया पुरुष हैं, ठीक है। तो उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, तो होगा एक्स, यहाँ से गैमिट बनेगा एक्स एच, ऐसे रख देते हैं एक्स एच और वाई, इसको भी दर्शाना है। अगर वाहक स्त्री मतलब कैरियर हैं फीमेल और पुरुष हैं तो हीमोफिलिक, ठीक, ऐसा लिखना है, दर्शा देना है ताकि नंबर एक भी जगह कटे ना करके। फिर आपको क्रॉस वहीं फिर क्रॉस कराना है, एक्स यहाँ से आया और एक्स एच यहाँ से आया, तो क्या हुआ, डॉटर जो है कैरियर, पुत्री जो है कैरियर हुआ, है ना, मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं रहेगी, याद रखना, लेकिन कैरियर रहेगा, हो सकता है आने वाले पीढ़ी में मिल जाए तो, है ना, इसको बोलते हैं कैरियर मतलब वाहक होता है ना। दूसरा कंडीशन, यहाँ से आया एक्स एच और यहाँ से आया एक्स एच, दोनों में मिल गया स्मॉल एच, तो 100% डॉटर जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होगी, मतलब ये एंजाइम और प्रोटीन जो है नहीं बन पाएंगे, है ना, और फैक्टर नहीं बन पाएंगे, और रक्त जो है बार बार निकलते रहेंगे, लगातार निकलते रहेंगे, हो सकते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय इलाज भी नहीं था, ब्रिटेन की महारानी और उसके संतान को भी हो गया था ना, जो इसी से ख़त्म हो गए थे, ठीक है। हाँ, दूसरा कंडीशन आप यहाँ से देख सकते, ये वाई है ना, इन दोनों के साथ कराना है, इस वाई को इन दोनों के साथ, वाई यहाँ पास एक्स यहाँ पास, तो एक्स और वाई कैसा होगा, उसके जो संतान है नॉर्मल होगा, ठीक है। उसी प्रकार इधर से वाई और इधर से एक्स एच, है ना, स्मॉल एच आ गया, है ना, तो क्या होगा, सन जो है नॉर्मल और हीमोफीलिया, सन जो है क्या होगा, हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, क्योंकि दोनों में से एक में आ गया, ठीक है, हीमोफीलिया रहेगा सन जो है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो है यहाँ पास 50% डॉटर जो है क्या हुआ, कैरियर के रूप में है, वाहक के रूप में, और 50% हीमोफीलिया के रूप में। इसी प्रकार सन क्या होगा, 50% जो है नॉर्मल और 50% जो है हीमोफीलिया से बच्चे जो है ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आप लोगों का काम है ना, कि इसको बनाना, अथवा आप मतलब बता चुका हूँ कैसे बनाना है, जैसे कि एक्स और एक्स एच है ना, इसको पढ़कर इसको बना सकते हो आप लोग, है ना। उसी प्रकार ये क्या है, एक्स एच और वाई जैसे पूछा गया है उसी के अनुसार ही क्रॉस कराना है, है ना। तो ये आप लोगों की बारी है ना। चौथा कंडीशन कैसे हो सकते हैं, चौथा कंडीशन, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया एग्जाम, है ना, चौथा कंडीशन, हीमोफीली का यदि स्त्री हैं, हीमोफीली क्या है, स्त्री है, मतलब दोनों में हो जाएगा, ठीक है, और सामान्य पुरुष हैं, ठीक है, एक्स और वाई, है ना, ये सामान्य पुरुष हैं, तब आने वाली संतान कैसे होगी, अब इन दोनों की होगी शादी, क्रॉस होगी, है ना, और गैमिट बनेगा एक्स एच, ठीक है, एक्स और वाई। उसके बाद उसके उत्पन्न होने वाली संतान कैसे पैदा होगी, एक्स यहाँ से आया और एक एक्स एच यहाँ से आया, पहला कंडीशन। तो डॉटर क्या होगा, कैरियर में होगा, है ना, याद रखना है। दूसरा कंडीशन, एक एक्स यहाँ से आया और एक एक्स एच यहाँ से आया, है ना, तो डॉटर जो है ये भी कैरियर होगी, मतलब क्या होगा, यहाँ पास 100% कैरियर आएगा। दूसरा कंडीशन है ना, एक्स यहाँ से, है ना, एक्स एच यहाँ से और वाई यहाँ से, ठीक है, मतलब दोनों में से एक में आ गया सन में, तो क्या हुआ, सन जो है हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। उसी प्रकार एक वाई यहाँ से और एक एक्स एच यहाँ से, तो ये भी तो क्या हुआ, हीमोफीलिया से क्या होंगे, ग्रसित होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पास रख सकते हैं, ये तरीका नहीं आता है तो दूसरे तरीका ये है, ठीक है, कि एक्स एच इधर और एक्स एच इधर, है ना,
उसके बाद क्या है, एक्स इधर है और वाई इधर है, मतलब नॉर्मल है। यहाँ पर आप लिख सकते हो हीमोफीलिया, ठीक। और यहाँ पास क्या है, पुरुष मेल क्या है, हाँ नॉर्मल सन है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को सभी समझ आ जाएंगे। अब एग्जामिनर जो कुछ भी पूछ सकते हैं, हो सकते हैं इस हीमोफिलिक स्त्री हो और हीमोफीलिया पुरुष हो, तब क्या होगी, ये आप लोग एक क्वेश्चन है, दोनों जो है इससे ग्रसित होगी, है ना, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग बना के देखना। सारी जो संतान हैं और मतलब डॉटर हैं और सन हैं, तो क्या हीमोफीलिया से पूरे ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। हाँ, थैंक फॉर दिस वाचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।